नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो सीरीज में। इस वीडियो सीरीज में हम वर्ग 10 के सभी विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हमने भौतिकी के पहले चैप्टर जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा है और जो आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश डॉट 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 रेखा में चलता है। इसका आंसर होगा सीधी रेखा या सीधे रेखा में चलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जवाब होगा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। और पूछा जाए कि कौन कौन, तो इसमें से पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। इसके 2 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। किस दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, तो ये याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पणों द्वारा, यानी किस किस दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा और इसके साथ साथ समतल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक प्रतिबिंब जो है प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब डॉट डॉट होता है, तो याद रखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। किस दर्पण द्वारा वास्तविक किरण पुंज प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अगर दर्पण पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि ये अवतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी से डॉट डॉट होती है, तो आप ये याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है और इसलिए आप इसको सूत्र के माध्यम से r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि f बराबर r, और ये 2 गुणा में है, उठा के इधर लाएंगे तो बट्टा में, तो f बराबर हो गया r/2। यानी हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है और अगर वक्रता त्रिज्या पूछा जाए तो फोकस दूरी से कितना होता है, तो 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 32 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो जैसा कि सूत्र आपको बताया है कि f बराबर, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। तो वक्रता त्रिज्या का मान है 32, तो 32 और बट्टा में 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, जब वस्तु कहां हो, अनंत